उत्तर प्रदेश में 2022 का दंगल कौन जीतेगा, इसका फैसला कुछ घंटों बाद होने वाला है। और आज की अगर बात की जाए तो आज रात के बाद ही वो नतीजे हम कह सकते हैं कि आ जाएंगे। कल सुबह जितने भी उम्मीदवार हैं, नेता हैं, सबकी सांसें रुकी हुई होंगी क्योंकि वो जानना चाहते हैं नतीजे क्या है। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल जो हुआ है उसके जरिए काफी कुछ कह सकते हैं कि साफ हुआ है, जो हम कह रहे हैं, जिस पर लोग चिंतित है कि क्या होने जा रहा है। वीआईपी सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं, एक एक वीआईपी सीट का हम आपको बता रहे हैं एग्जिट पोल में क्या नतीजा आया है। और हमने आपको योगी के मंत्रियों से लेकर साथ ही साथ जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन सीटों के बारे में, साथ ही साथ जो सपा के बहुत बड़े कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो बाहुबली हैं उनके इलाकों में क्या रहा है। तो एक के बाद एक हम आपको एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आखिरकार जो अहम सीटें हैं उनकी तस्वीर क्या है। तो इस वक्त आपके सामने यादव बहुल सीटों का हम बता रहे हैं कि क्या होने जा रहा है रुख। तो देखिए कि करहल, जसवंत नगर, मैनपुरी, जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, सिरसागंज, अलीगंज, एटा, जलेसर, गन्नौर, बिसौली, दातागंज, छिबरामऊ, कन्नौज, भरथाना, बिधुना, दिबियापुर, गोपालपुर, आजमगढ़, निजामाबाद, फूलपुर, पवई, बदलापुर, सैयद राजा, गाजीपुर सदर, मोहम्मदाबाद, शिवपुर, सवाई जयपुर, इटावा और सांडी। और सबसे पहली सीट यादव बहुल, जहां खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे, माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री के दावेदार। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव, जो कि अगर जीतती है सपा गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री यही बनेंगे। तो ऐसे में करहल से जो एसपी सिंह बघेल को उतारा गया, जो केंद्रीय मंत्री है, वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक खेल था। उसका क्या मायने हैं वो तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने करहल सीट चुनी है, जो कि सबसे सेफ सीट मानी जाती है। ये गढ़ है सपा का, और यहां पर करीब 40% से ज्यादा जो वोटर्स हैं यादव समुदाय से आते हैं। तो यहां पर जो जीत है दिख रही हो, प्रत्याशित ही थी और प्रत्याशित नजर आ रही है। सवाल यह है कि कितनी वोटों से जीतते हैं, ये इसमें सब कुछ तय होगा। जसवंत नगर की बात कर लेते हैं, यहां से चाचा मैदान में है। बिल्कुल, जसवंत नगर एक यादव बहुल सीट है, इनकी परिवार की पौराणिक सीट मानी जाती है जसवंत नगर से। यहां शिवपाल यादव जीत रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं। यहां उनका व्यवहार भी अच्छा है और तो विवेक शाक्य उनको एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। मैनपुरी की बात करते हैं, मैनपुरी भी अगेन कह सकते हैं कि सब गढ़ है, अखिलेश परिवार का भी, यानी यादव परिवार का भी, और यादव समाजवादी पार्टी का भी। तो मैनपुरी में अब देखते हैं कि क्या हालात हैं। मैनपुरी में क्या टक्कर मिल रही है, या फिर उनके खिलाफ जो बीजेपी के कैंडिडेट है कांटे की टक्कर दे रहे हैं। जयवीर सिंह और राजकुमार यादव के बीच कांटे की टक्कर है। और जब आप यादव गढ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बघेल साहब इस बात से बहुत चिढ़ते हैं। वो कहते हैं कि ये वो सीटें हैं, यहां पर बीजेपी ने 2017 में अच्छी खासी सीटें जीती थी, और उनका दावा है कि हमने गढ़ तोड़ दिया था। लेकिन अब की बार क्या होगा वो देखना होगा। यहां कांटे की टक्कर बता रही है कि गढ़ में अभी भी बीजेपी कम से कम इस सीट पे तो चुनौती दे रही है, मैनपुरी में टक्कर दे रही है। अब अगली सीट क्या देख लेते हैं, जसराना। तो जसराना सीट में क्या हाल है, एग्जिट पोल में क्या नतीजे सामने आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि अब तक करहल, जसवंत नगर, ये सपा बिल्कुल क्लीन नजर आ रही है। लेकिन मैनपुरी में टफ फाइट है, और मैनपुरी आपको बता दें बिल्कुल करहल के साथ का ही लगा हुआ सीट है। अगर यहां पर टक्कर दे रही है बीजेपी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद की हम बात करेंगे, क्योंकि वो इलाके हैं जहां पर सही बोला कि 2017 में यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल करने में बहुत ही कामयाबी हासिल की थी। इस बेल्ट में 49 सीटें जीती थी बीजेपी ने। और आप सोचिए कि 19 के लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, पूरा परिवार हार गया था, गिनती चिंती के दो। यहां हम देवेंद्र जी को बीच में लाना चाहते हैं। सर, जब ये कहा जाता है कि ये यादव बहुल सीट है, यादवों का गढ़ है, लेकिन बीजेपी ने पिछली बार इस गढ़ को तोड़ा था, अब की बार यादव कहां नजर आ रहे हैं आपके नजरिए से, या बीजेपी का क्या असेसमेंट है? और पिछली बार भी जो तोड़ा था इस किले को, उसकी बड़ी वजह ये थी कि यादवों में फ्रैक्शन के बजाय नॉन यादव जो वोट थे उनका कंसोलिडेशन बहुत अच्छा रहा, और तीसरी तरफ फाइट ट्रायंगुलर रही थी इन क्षेत्रों में भी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। इस बार क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट की संभावना कम दिख रही है, कम से कम कमज़ोर दिख रही है, उस हिसाब से बहुतायत सीटों पे नहीं है जैसा कि पिछली बार हुआ था। तो वहाँ पर बीजेपी के लिए थोड़े मुश्किल हालात ज़रूर हैं इन सारे रीजन में। और वहाँ पे फिर नॉन यादव, ओबीसी, दलित वोटों का स्विंग, इन सारी चीज़ों पे बीजेपी ज़्यादा भरोसा कर रही है, ज़्यादा बैंक कर रही है, और उसमें सबसे अहम है दलित वोटों का स्विंग होना। सर, एक सवाल सबके मन में ये है कि माना यह जाता है कि यादव वोट बटा था तब इतना बड़ा किला भेद हो सकता है, तो क्या यादव वोट बटा था स्ट्रेटेजिस्ट मान रहे हैं, या
सिर्फ नॉन यादव की वजह से वो जीत मिली थी? निश्चित तौर पे नॉन यादव की वजह से ही जीत मिली थी। यादव वोटों का बंटवारा हो विधानसभा में पिछली बार भी या इस बार भी, अगर यूपी में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का नाम है या बिहार में लालू यादव का नाम है, तो ऐसा होता नहीं है। और वो सिर्फ तब बदलता है, वो भी थोड़ा बहुत, जब आप लोकसभा के चुनाव देखते हैं, चाहे 2014 के चुनाव की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, तो उसमें फ़र्क पड़ता है। विधानसभा में नहीं पड़ता है। विधानसभा में यादवों के लिए सबसे बड़े नेता उसके अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव हैं, और वहाँ पर उसमें बंटवारा होना ये ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। बीजेपी भी इस बात को नहीं मानती है। अच्छा, तो बीजेपी जब उतरी, मैं जानना चाहता हूँ बीजेपी की रणनीति क्या थी? जैसे कि बघेल को वहां पर मैदान में उतारा तो हम कह सकते हैं सिंबॉलिक था, लेकिन उसका सिंबॉलिक का मतलब कुछ ना कुछ रहा होगा जिस वजह से उनको उतारा गया बघेल को। और दूसरी बात है कि एक और जो उनके बड़े नेता थे, परिवार के भी सदस्य थे, वो भी शिफ्ट करके बीजेपी में शामिल हो गए, तो उसका भी कहीं पर कुछ लगता है कि बीजेपी को कुछ परसेंट फायदा या कहीं सीट निकाल सकते हैं। अमित, करहल सीट की अगर बात करें तो जब पहली बार बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और उस समय अखिलेश यादव का कैंडिडेचर अनाउंसमेंट नहीं हुआ था करहल से, तब बीजेपी ने करहल से एक कैंडिडेट का नाम तय कर लिया था और उस कैंडिडेट का नाम है संजय यादव। और वो सामान्य सीट के तौर पर, सामान्य मतलब ये कि बीजेपी के पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था, वो सामान्य कार्यकर्ता थे, पार्टी ने उनका नाम तय कर लिया था। जैसे अखिलेश यादव का नाम आया, उसके बाद बीजेपी के नेता, जो बड़े नेता हैं दिल्ली में बैठे, उनकी ये कोशिश थी कि पहला काम तो ये करना है कि अखिलेश यादव को दबाव में लाना है। दूसरा काम ये करना है कि जो नैरेटिव सेट हो, उस नैरेटिव का बाकी सीटों पर भी असर पड़े। एसपीएस बघेल जो कि केंद्र में मंत्री हैं, वो उस पैमाने पे बहुत फिट बैठते थे। और एसपीएस बघेल का जिस दिन हम लोग नाम अनाउंसमेंट हो रहा था, दिल्ली में बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता के साथ में बैठा हुआ था, और जब मैंने उनसे पूछा कि सर कब अनाउंसमेंट होगा करहल के कैंडिडेट का नाम, उनका ये कहना था कि अगले 2 घंटे बाद तुम्हें पता चल जाएगा। वो इतना बड़ा सरप्राइज जरूर होगा कि अखिलेश यादव दबाव में आएंगे, क्योंकि वो चुनाव बहुत अच्छा लड़ेगा। वो जो नैरेटिव था कि दलित वर्सेस यादव, जाहिर तौर पे जिस दलित वोटों के स्विंग करने की हम लोग बात कर रहे हैं, वो उस पर बीजेपी ने बहुत ज्यादा काम किया था और इस नाम से भी उस नैरेटिव को बल मिल रहा था। देखिए, मैं देवेंद्र जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि एसपीएस बघेल का नाम कोई नहीं जान पा रहा था कि एसपीएस बघेल अखिलेश यादव के सामने लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव नामांकन भरने के लिए गए करहल पे, हम उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। जब अखिलेश यादव जैसे ही निकले, वैसे ही तुरंत एसपीएस बघेल पहुंचे। तब हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि एसपीएस बघेल वाकई में क्या उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए, तब पता लगा कि अखिलेश यादव के सामने एसपीएस बघेल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आप पूरा समीकरण समझिए, एसपीएस बघेल क्यों वहां पर? क्योंकि एसपीएस बघेल मुलायम सिंह यादव के पीएसओ थे, अंगरक्षक। यानी अब उस पूरी सीट पर समीकरण ये कहा जा रहा है कि पुत्र वर्सेस शिष्य का एक चुनाव हो गया है। दूसरी बात, साथ जो एक नैरेटिव जो सरप्राइज करने में कम से कम कामयाब रहे, जिस सरप्राइज फैक्टर की बात की है, और बात यह है कि पूरा परिवार, यादव परिवार हमने करहल में देखा था। अगली सीटों की बात कर लेते हैं। अगली सीट कौन सी है? जसराना और मानवेंद्र प्रताप सिंह और सचिन यादव। यहां पर देखिए कि सपा यहां पर जीत को दोहरा रही है। तो यादव, सचिन यादव, यानी यादव बेल्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर इस पूरी टैली को देखकर आप सोच रहे होंगे कि लगातार हरा 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 क्यों है, तो ये सारी बातें यादव बेल्ट की हो रही है। शायद इस बात में कोई शक ना हो, लेकिन जहां टक्कर है वो जरूर इंटरेस्टिंग होगा बीजेपी के नजरिए से। फिरोजाबाद दिखा देते हैं। फिरोजाबाद, चूड़ियों का शहर, वहां क्या तस्वीर आ रही है। फिरोजाबाद में आपको बता दें कि मनीष असीजा और सैफुर रहमान के बीच ये मुकाबला है, और मनीष असीजा और सैफुर रहमान का मुकाबला कांटे की टक्कर में है। तो ये फिरोजाबाद की बात है। अगली सीट शिकोहाबाद। अमित, तो शिकोहाबाद में क्या टक्कर है या फिर कौन आगे है, जीत किसकी है? यहां पर भी एसपी को जीत बताया जा रहा है। तो शिकोहाबाद, ओम प्रकाश वर्मा और मुकेश वर्मा, और ये जो टक्कर लग रही है कि बहुत जबरदस्त है यहां पर। लेकिन शिकोहाबाद देख सकते हो 6 में से 4 जो अभी रंग नजर आ रहे हैं वो हरा रंग है, और 2 जगह पे फाइट हो रही है। तो 2 फाइट भी क्यों है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैनपुरी में फाइट, टफ फाइट। अब सिरसागंज की बात कर लेते हैं। सिरसागंज और उसके बाद अलीगंज, ये 2 जगह देखते हैं, उसके बाद फिर हम बात भी करेंगे। तो सिरसागंज पहले हम देखते हैं कि क्या है वहां पर टक्कर। हरिओम यादव और सर्वेश सिंह, कांटे की टक्कर है। और हरिओम यादव आप जानते ही कौन है, क्योंकि वो सपा से बीजेपी में आए हैं, समधी है, उसके बावजूद यादवों का वोट एसपी के साथ है। देवेंद्र, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये हरिओम यादव, क्या इनके आने से आपको लगता है कि बीजेपी कुछ गेन कर पाएगी, या सिर्फ कांटे की टक्कर ही हम जो देख रहे हैं वही रहेगी? नहीं, निश्चित तौर पे मजबूत लड़ाई लड़ रही है बीजेपी वहाँ पे हरिओम यादव की उम्मीदवारी के मार्फत। और बीजेपी के वहाँ पे उन क्षेत्रों के इक्वेशन की अगर आप बात करें तो यादव तो है, उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी के साथ यादव रहेगा, लेकिन यादव के अलावा
पाल सीट बघेल जाति के लिए या फिर पाल जाति के जो नेता हैं, जो वोटर्स हैं, उनको अपने साथ साधने की कोशिश रहती है। और बीजेपी की पूरी कोशिश गैर यादव जो ओबीसी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उन इलाकों में सबसे ज़्यादा वोटर्स, जैसे जसराना की बात कर लें तो उसमें पाल बघेल ये सब वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, और उनको एक तरह से कंसोलिडेट करने की कोशिश है। चलिए, कम से कम एक सीट पे तो कह सकते हैं कि मजबूत दावेदारी रख सकती है बीजेपी। अब अलीगंज की बात करते हैं। अलीगंज में सत्यपाल सिंह राठौर और रामेश्वर सिंह यादव के बीच मुकाबला है, और जहां यादव है, यादव बेल्ट की बात हो रही है, तो यहां जीत रहे हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ है। इसके बाद बात आती है एटा की, तो एटा में क्या तस्वीर होगी? एटा में भी विपिन वर्मा और जोगेंद्र सिंह यादव के बीच मुकाबला है, और यहां पर बीजेपी जीत रही है। एटा, मैनपुरी, यादवों का गढ़, उसके बावजूद अगर बीजेपी का यहां केसरिया रंग दिख रहा है तो बड़ी बात। लेकिन 2019 में इस सब इलाकों में बीजेपी ने अच्छा किया था, अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था, इसे याद रखना चाहिए। और बघेल जी ने मुझे डांटा था कि आप इसे यादवों का गढ़ क्यों कह रहे हो। जलेसर की अब देख लेते हैं, जलेसर में क्या है। जलेसर में संजीव कुमार और रंजीत सुमन है, और यहां पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो यादव का गढ़ जिसे हम बोल रहे हैं, जहां पर बहुल सीटें हैं, वहां पर बीजेपी टक्कर दे रही है, क्योंकि अब टैली देखेंगे तो समझ में आएगा कितनी टक्कर यहां पर पड़ रही है। 4 फाइट टफ हो गई हैं, 4 उनके पक्ष में है, 1 बीजेपी के पक्ष में है। तो कुल मिलाकर गन्नौर की बात करते हैं। गन्नौर में अजीत कुमार और राम खिलाड़ी सिंह, यहां पर सपा की जीत आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। अगला सीट भी देख लेते हैं। तो अगली सीट किसकी? अगली सीट है बिसौली। बिसौली में क्या टक्कर है? बिसौली में आप देखिए, कुशवाहा सागर और आशुतोष मौर्य, सागर और आशुतोष मौर्य के बीच में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर चल रही है। तो हम यादव गिनेंगे बेल्ट है कितने? ये, हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आप देख लेते हैं, यहां पर देखिए 12 अभी तक आ चुके हैं। तो 12 में से आप देखिए सपा के खाते में जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, 1 बीजेपी के पास है, और साथ में 1 2 3 4 5 यहां पर फाइट है। 5 टफ फाइट अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब दातागंज और उसके बाद हम छिबरा मऊ देखेंगे। तो दातागंज राजीव सिंह, अर्जुन सिंह, कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर। अब अगली सीट पे हम चले जाते हैं। तो 6 हो गया, देखिए कांटे की टक्कर 6 हो गई अब। और छिबरा मऊ में अर्चना पांडे और अरविंद यादव, यहां पर सपा को जीत हासिल होती नजर आ रही है। तो इस टैली में हम पहुंच गए। अब कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्स IPS कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण मैदान में है, अनिल कुमार सपा के हैं। कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन मैंने स्थानीय स्तर पर देखा है, बात की है, उनका कहना है कि असीम अरुण हारे, इस बात की संभावना कम है। लेकिन मनीष आप गए, बताइए। देखिए, बिल्कुल कन्नौज में गया हूं, और कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। भले ही असीम अरुण वहां पर हो, अनिल दोहरे उनके सामने है, जो कि समाजवादी पार्टी से वो जीते भी हैं। कन्नौज में 3 विधानसभा सीटें आती, तिरवा और छिबरा मऊ, जिसमें से 2 बीजेपी के पास है और 1 सीट है समाजवादी पार्टी के पास। अब कन्नौज किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं। अखिलेश यादव जब अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट कर रहे थे, तो मुलायम सिंह ने अपनी लोकसभा सीट छोड़ी थी, तब उसके बाद उस पर अखिलेश यादव चुनाव लड़े और जीते। उनकी पत्नी डिंपल यादव भी वहां से चुनाव लड़ी थी, हालांकि हार भी गई बाद में। तो कुल मिला के असीम अरुण वहां से उतरे हैं। दलित वोट बैंक ज्यादा है, और इसी लिहाज से माना जा रहा है कि अनिल दोहरे और असीम अरुण के बीच मुकाबला तो बहुत ज्यादा है। और असीम अरुण कन्नौज के पास ही के गांव के रहने वाले भी हैं, तो वहां पे माना जा रहा है कि टक्कर मजबूत है। लेकिन इस बार का सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज हो गया है, और अखिलेश यादव ने बिल्कुल, मनीष ने जो बोला कांटे की टक्कर है, टक्कर हमें यहां पर भी नजर आ रही है। अब बात करते हैं कन्नौज के बाद असीम अरुण दिखाए, उससे पहले एक देवेंद्र जी से जरूर, सर पार्टी क्या मान के चल रही है? असीम अरुण को एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे उतारा गया, क्रेडेंशियल्स भी हैं, लेकिन क्या वो जमीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। और पार्टी ये मानकर चल रही है कि जीतने वाली सीटों में से कन्नौज सुरक्षित की भी सीट है। और असीम अरुण के कैंडिडेचर के पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि अपने कास्ट में भी रोल मॉडल के तौर पे उनका मैसेज जाएगा कि जो व्यक्ति इतने अच्छे पद पे, इतना बड़ा एग्जाम कंप्लीट करके इतने अच्छे पद पे रहा, और वो अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है, तो जाहिर तौर पे उस जाति के लोग भी अपने रोल मॉडल के तौर पे उनको देखेंगे। और वहाँ पर राजनीति में भले ही उनका अनुभव ना रहा हो, लेकिन ये फैक्टर ज़्यादा एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं, उसके तौर पर काम करेगा। और वहाँ से बीजेपी ये मानकर चल रही है कि कन्नौज की सीट वो जीतेगी। अच्छा, हमें एक बात इसमें नहीं चर्चा भी हुई थी, इत्र वाले मित्र की भी चर्चा कन्नौज में भी खूब रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तिरवा में आए थे, उन्होंने बाकायदा लोगों को संबोधित किया, तो उन्होंने एक बात भी कही थी कि इस बार कन्नौज की जो छवि है पूरी भारतीय परिवेश में, उसको इत्र वाले मित्र की घटना ने बहुत ज्यादा डेंट किया है, और इसकी चर्चा खूब हुई है चुनावों में। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर